नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां एक महिला को अपनी बेटी के ससुर से प्यार हो गया, और साथ ही बात करेंगे रामपुर की, जहां सपा नेता आजम खां के मुकदमे के वादी को बुरी तरीके से सरेआम चौराहे पर मारा पीटा गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। एतमादपुर तहसील दिवस में 48 शिकायतें आई, जिनमें 5 का मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान सुशासन गांव की ओर अभियान के अंतर्गत तहसील एतमादपुर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। फरियादियों की शिकायतों को जिलाधिकारी रामकृष्ण चौधरी, तहसीलदार देवेंद्र प्रताप, खंड विकास अधिकारी विजय कुमार अग्रवाल, नायब तहसीलदार हेमंत चौधरी और नायब तहसीलदार हरिलाल चौधरी ने सुना। इस दिन राजस्व विभाग की 30, पुलिस विभाग की 6, विद्युत विभाग की 3, नगर पालिका की 1, बीएसए ऑफिस की 1, ब्लॉक की 4, डीपीआरओ ऑफिस की 2 और जल निगम की 1 शिकायत आई। उप जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को शीघ्र शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल जहां एक महिला को अपने बेटी के ससुर से प्यार हो गया, दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि उन्होंने साथ रहने का फैसला कर लिया और घर से फरार हो गए। महिला की बेटी की शादी 2022 में हुई थी और महिला के 4 बच्चे हैं। महिला का पति, जो ट्रक ड्राइवर है, आरोप लगा रहा है कि उसकी पत्नी पीछे से अपने समधी को बुलाकर संबंध बनाती थी और अब घर का सारा सामान, जेवर और पैसे लेकर उसके साथ भाग गई। बेटे और पड़ोसियों ने भी बताया कि महिला अक्सर समधी को घर बुलाती थी और देर रात तक वो घर में रहता था। खुशी हैं? नहीं, हमारे पड़ोसी नहीं, हम उधर को रहते हैं भैया। क्या इनसे हमारा संबंध था पहले चाचा रिश्ते का, जैसे उन्होंने हमें पहले से पाला था। उन्होंने उनके यहाँ हम आते थे, जाते थे। इनकी बीवी का हमने रवैया खराब देखा, मैंने आना-जाना बंद कर दिया भाई। ये जो है इनके समधी जो लेके जाते, लिवा के लेके जाते रात के 12-12, 1-1 बजे। इसने जो परेशान कर दिया, एक बार उसने फांसी खाने को भी लिया। तो पत्नी उसे को लेके फांसी खानी चाहिए। हाँ, पत्नी को लेके फांसी खाने थी, ऊपर खा ली थी, तो उसे उतार लिया लोगों मोहल्ले वालों ने। वो बेचारा इतना सीधा इंसान है, उसके लिए परेशान करा इनके समधी। समधी का क्या क्या रोल रहता है? समधी उनको उनकी औरत को जो है कॉन्टेक्ट रखता है, और क्या बताऊँ तुम्हारे लिए, यही समझ लो आप। कभी रात बताया जाता है रात में आता था यहाँ पे, हाँ, रात कहीं में आता। मोहल्ले वालों ने कोई आपत्ति नहीं जताई? नहीं, नहीं। हुआ है, क्या मामला है? ये मामला किसके साथ गई थी, कहाँ? वो समधी के संग गई थी। क्या नाम है समधी का? शैलेंद्र। शैलेंद्र यहाँ आए थे उन्हें लेने के लिए? और क्या, गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई हैं रात में? रात के 11 बजे। तुम लोगों ने देखा लाइफ ले जाते? मैंने देखा। तो शैलेंद्र क्या यहाँ तुम्हारे घर पे आता था, क्या करता? आता था, तीसरे दिन आता था, एक दिन छोड़ के। रात में भी ठहरता था? और क्या। अभी तुमने ये बात अपने पापा को बताई? मैंने जी ने बताई, कलेश ना हो। अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। तुम देख लेते थे तो क्या कहती थी मम्मी तुम्हारी? मम्मी ये कहती मारूंगा, और मारते ही। तुम्हारे लिए? कितने भाई बहन हो? 4। ये कहाँ है, कुछ पता है? बड़ी वाली बहन तो है गुड़गांव, और बाकी सब है बताऊं। तुम्हारी मम्मी कहाँ है, ये मम्मी तो बताई हूँ मैं, मुझे पता नहीं, बताऊं मैं। किसके साथ है ये मन? समधी संग में है। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ, मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फ़ोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे हैं कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की, ठीक है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी, मैंने कहा मैं घर आके बताऊँगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात हुई? इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, वो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे, जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश हो घर में। समधी को फ़ोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद बयान करेगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत ख़राब है और जल्दी चलो उसे लेके आना समधी, ठीक है। और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाई भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली गई, और वो लोग यही कह रहे हैं भाई भैया घर पे हैं। और इतना मैं जानकारी सुबह भी करके आया हूँ, उनके मुन्नी के मकान में किराए पे रह रहे हैं बिल्लू सिंह, वहाँ थे वो सुबह। पुलिस ने क्या पुलिस में कंप्लेंट की है आपने? अब मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं।
क्या कह रही है पुलिस? कि आना नहीं चाह रही है, आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां थाना सहस्त्रों क्षेत्रांतर्गत हुई दुर्घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी चकरनगर इटावा द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है, सुनिए। दिनांक 18/4/25 को शाम 5:30 बजे थाना सहसों के पिपोली बढ़िया ग्राम के पास दो बाइकों में आपस में टक्कर हो जाने की वजह से बाइक सवार काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिस सूचना पर तत्काल थाना सहसों पुलिस पहुंच करके घायलों को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भेजा गया, जिला चिकित्सालय भेजा गया था, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा उन घायलों में से 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। बाकी 2 को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर स्थानीय पुलिस द्वारा पंचनामा कार्रवाई करके अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था बनी हुई है, जिसमें जो भी इलाज के लिए जो गए हैं उनके परिजनों की तरफ से भी कोई तहरीर पुलिस को नहीं प्राप्त हुई है इस संबंध में। इटावा से सी न्यूज संवाददाता विशाल की रिपोर्ट। छिबरामऊ में समाज सेवियों और अधिवक्ताओं ने निजी स्कूलों में हो रही लूट के खिलाफ आक्रोश जताया और तहसील दिवस के दौरान एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कोर्स, ड्रेस और अन्य खर्चों के नाम पर निजी स्कूलों में हो रही अत्यधिक वसूली को तत्काल समाप्त करने की मांग की। समाज सेवियों और अधिवक्ताओं का कहना था कि निजी स्कूलों में छात्रों से अनावश्यक रूप से पैसे लिए जा रहे हैं, जो एक प्रकार की लूट है। एसडीएम से आग्रह किया गया कि इस मामले में जल्द निर्णय लिया जाए। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो समाज सेवियों और अधिवक्ताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। आप इसमें कहाँ आए हो? हम लोग तहसील दिवस में उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि पूरे कन्नौज जनपद में प्राइवेट स्कूल वालों ने बहुत लंबी धन उगाही करने लगे हैं, जिससे किसान, नौजवान, बेरोजगार के बच्चों को पढ़ाई से असुविधा हो रही है। वो अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करा सकते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। क्योंकि स्कूल वालों ने किताबों के नाम पर, एडमिशन के नाम पर, टाई बेल्ट के नाम पर, ड्रेसों के नाम पर, खेल कूद के नाम पर इतना बड़ा धन उगाही हो रहा है, जिससे आम जनमानस बहुत परेशान है, जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकता है। मेरा सरकार और प्रशासन से अनुरोध है कि इसकी जांच कराकर उन स्कूल वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिरता चला जा रहा है, क्योंकि आम जनमानस अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करा सकता है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। रायबरेली में देर रात एक भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार डंपर ने बारातियों से भरी बुलेरो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 लोग, जिनमें महिलाएं और मासूम बच्चे शामिल हैं, घायल हो गए। हादसा मिल एरिया थाना क्षेत्र के मलिन के पुरवा गांव के पास हुआ, जब अमेठी जनपद के शिवपुर गांव से बारात रायबरेली जा रही थी। डंपर की टक्कर इतनी भीषण थी कि बुलेरो में सवार लोग जोर जोर से चिल्लाए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद डायल 112 की गाड़ी ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया और इलाज के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर, एक सड़क हादसा हुआ है, क्या कितने लोग घायल हुए हैं? हाँ, मेरे संज्ञान में है और मैं यहीं इमरजेंसी में ही हूँ कि एक बोलेरो और एक ट्रक वगैरह में एक्सीडेंट हुआ है। हमारे पास 14 मरीज आए हैं, जिनमें से एक ब्रॉड डेड है, 3 के फ्रैक्चर फीमर है, एक का फ्रैक्चर टिबिया है। लगभग सबके मल्टीपल इंजरी हैं, मतलब सिर में भी, स्कैल्प में भी है और फेस पे भी है। तो सबके स्टिचेस वगैरह लगा दिए गए हैं, टाँके भर दिए गए हैं। फ्रैक्चर वालों का स्प्लिंट लगा दिया गया है, मतलब प्राइमरी मैनेजमेंट कर दिया गया है। अब देख रहे हैं इनमें जो सीरियस हैं उनको हम रेफ़र कर देंगे और जो कम सीरियस हैं उनको हम अपने पास रखेंगे। हमारे सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन दोनों ही इस समय इमरजेंसी में मौजूद हैं हमारे पास, और एक्स्ट्रा स्टाफ भी हमने बुला लिया है। सर, एक सड़क हादसा हुआ है, क्या सूचना मिली है कि मलिंगपुरवा के निकट एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसके संबंध में हम लोगों ने मैं सीओ सिटी मजिस्ट्रेट साहब और कोतवाल साहब यहाँ मौके पर उपलब्ध हैं
कहते हैं इसमें दुर्घटनावश एक महिला की मृत्यु हो चुकी है। अन्य सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है। शांति व्यवस्था की कोई स्थिति अभी इस समय उपलब्ध नहीं है और हम लोगों के स्तर से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। रायबरेली के मिलेरिया थाना इलाके के मलिन के पुरवा में हुए भीषण सड़क हादसे में पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की। बारात से आ रही बोलेरो और डंपर की जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल थे। हादसे के बाद पुलिसकर्मियों ने अपनी 112 गाड़ी से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस दौरान पुलिसकर्मी खुद खून से सनी वर्दी में भी घायलों की मदद करते रहे। पुलिस की तत्परता और मानवता की पूरे जनपद में सराहना हो रही है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। गंजे थाना क्षेत्र की मंडी चौकी के सामने सपा नेता आजम खां के मुकदमों के वादी अबरार हुसैन पर ब्लैक कार से आए बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में सरेआम हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावर काशीपुर के गुंडे थे, जिन्होंने मुकदमे वापस लेने की धमकी दी। पीड़ित ने चौकी इंचार्ज को घटना की जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद अबरार हुसैन ने एसपी ऑफिस पर कपड़े उतारकर चौकी इंचार्ज अभिनव देशवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्हें हटाने की मांग की। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पीड़ित ने एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। मेरा नाम अबरार हुसैन। अच्छा, ये आज कप्तान साहब के ऑफिस के सामने कुछ शिकायत करने गए थे, क्या मामला पूरा? हाँ, मैं मोहम्मद आजम खां के केस में वादी हूँ। मुकदमा संख्या 556/19 और मुकदमा संख्या 257/22। इसमें 556 में मोहम्मद आजम खां को 10 साल की सजा हो चुकी है और 257 में कल आजम खां की जमानत खारिज हुई थी। तो ये काशीपुर के बदमाश, मैं मंडी चौराहे पे चाय ले रहा था, वो वहाँ पर आए, वो बोले तूने हमारे मोहम्मद आजम खान को केस में सजा कराई है और कल एक केस में तेरे जमानत खारिज हुई है, आज हम तुझे जान से मार देंगे और तेरा खेल खत्म कर देंगे। हम मोहम्मद आजम खान के आदमी हैं और तू हमारे नेता को जो है इस केस में भी सजा कराएगा। ये कहते हुए मुझ पर जानलेवा हमला किया और मारा पीटा, जिसमें दो लोगों के हाथ में चाकू था और काले रंग की गाड़ी में आए, जिसमें कैमरे में आ गए सारे लोग मारते पीटते। और जाते जाते मुझे ये धमकी दे गए, अगर तूने 257 मुकदमा वापस नहीं लिया, तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। इन लोगों से मुझे परिवार का खतरा है। मैंने कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र दिया है और कप्तान साहब ने जो मुझे आश्वासन दिया है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।